के अंदर आज हम करेंगे गार्डनिंग ऑपरेशंस और इसमें इंक्लूड रहेंगे सोइल लेइंग, मैन्योरिंग, वाटरिंग, मैनेजमेंट ऑफ पेस्ट एंड डिजीज एंड हार्वेस्टिंग। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि गार्डनिंग ऑपरेशंस होता क्या है। ये क्या होता है, वेरियस टास्क होते हैं या एक्टिविटीज़ होती हैं जो कल्टीवेशन में और प्लांट के मेंटेनेंस में, गार्डनिंग के अंदर भी और लैंडस्केप में भी हेल्प करवाते हैं। इनके अंदर हम इंक्लूड करते हैं जैसे वाटरिंग हो गया, प्लांटिंग हो गया, वीडिंग हो गया, पेस्ट का कंट्रोल हो गया, पर्निंग हो गई, कटिंग हो गई उनकी, फर्टिलाइजेशन हो गया और हार्वेस्टिंग हो गया। ये सारी चीज़ें मिल करके हम इनको बोलते हैं कि ये गार्डनिंग ऑपरेशंस हैं। ये क्या करते हैं, वहाँ के इन्वायरमेंट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए या फिर जो प्रोडक्टिव गार्डन बनाने के लिए, उसको हेल्दी बनाने के लिए, मेंटेनेंस के लिए ये सारी चीज़ें की जाती हैं, इसलिए उनको गार्डनिंग ऑपरेशंस नाम दिया गया है। सबसे पहले हम करेंगे सोइल लेइंग। इसको हम सोइल प्रिपरेशन भी बोल सकते हैं कि प्लांटिंग की पहले से हमें सोइल को प्रिपेयर करना चाहिए कि वो प्लांट के अकॉर्डिंग रहे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो एग्जिस्टिंग कंडीशन के अंदर जो सोइल है उसको देखते हैं और फिर उसके अंदर क्या क्या हमें चेंज करवाना है जिस भी प्लांट को हम ग्रो करवाने जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। तो इसके बेसिस पर हमें सोइल को तैयार करवाना ही सोइल लेयरिंग या सोइल प्रिपरेशन बोलते हैं। इसके अंदर हमेशा ध्यान रखना कि जो एक हेल्दी सोइल होती है वो पोरस लाइक रहेगी और स्पंज लाइक स्ट्रक्चर की रहेगी, एयर की उसके अंदर सर्कुलेशन रहेगा इजी वे से, और उसके अंदर क्या वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी खासी होनी चाहिए। तो तभी हम एक बेस्ट सोइल मान करके चलते हैं प्लांट की प्रिपरेशन के लिए। इसके अंदर कुछ प्रोसीजर हैं, जैसे कि सबसे पहले है असेसमेंट। इसके अंदर सबसे पहले जो वहाँ पर एग्जिस्टिंग कंडीशन के अंदर सोइल है उसका हम देखते हैं कि क्या टेक्सचर है, उसके अंदर न्यूट्रिएंट लेवल की क्या कंडीशन है। विजुअल इंस्पेक्शन से भी हो सकता है ये, या फिर अगर हमें पता नहीं चल रहा है तो कुछ सोइल के टेस्ट भी कर सकते हैं या कुछ एक्सपर्ट को बुलाकर भी हम पता लगा सकते हैं कि वहाँ पर सोइल की कंडीशन क्या है। उसके बाद में प्रिपरेशन आएगा। इसके लिए क्या किया जाता है, जो भी एरिया है उसको सबसे पहले जो भी वहाँ पर वीडीसाइड है या डेब्रिस कंडीशन है उनको, या अनवांटेड वेजिटेशन है उनसे वहाँ से क्लियर करना पड़ेगा। अमेंडमेंट, इसके अंदर हमें अगर उस सोइल के अंदर अगर रिक्वायरमेंट है तो उसके अंदर हम कंपोस्ट डाल सकते हैं, ऑर्गेनिक मैटर को डाल सकते हैं, या जो उसकी सोइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करे उन न्यूट्रिएंट्स को हम डाल सकते हैं। एग्जिस्टिंग सोइल्स के अंदर ही हमें उनको मिक्स करना पड़ेगा। अप्लीकेशन में क्या होता है कि जो सोइल हमने प्रिपेयर की है न्यू वे से या न्यूट्रिएंट वे से जो बेटर है प्लांट के लिए, उसका कंप्लीटली हम स्प्रेडिंग कर देंगे जो पहले वाली एग्जिस्टिंग सोइल थी उसके बेसिस पर। इसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितने इंच के बेसिस पर उसको स्प्रेड कर रहे हैं, लेकिन वो इवननेस के अंदर ही स्प्रेडिंग रहनी चाहिए। लेवलिंग, इसके अंदर सोइल का एक स्मूथ टेक्सचर क्रिएट किया जाता है, या फिर आप कह सकते हैं कि यूनिफॉर्म सरफेस बनाया जाता है ताकि वो प्लांटिंग के लिए बेटर हो जाए। कॉम्पैक्शन, हमने जो सोइल वहाँ पर डाली थी उसको कॉम्पैक्ट करवाना भी यहाँ पर इजी वन रहता है, क्योंकि पहले वाली जो एग्जिस्टिंग सोइल थी और जो हमने ऊपर से 1 या 2 इंच की लेयरिंग डाली है उनको किसी भी बेसिस पर हम ईजी वे से या तो उनके ऊपर चल करके या वॉकिंग वे से या किसी भी टेम्पलिंग वे से उनको एक कॉम्पैक्टनेस प्रोवाइड करवाते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर वाटरिंग। इसके अंदर जो लेइंग ऑफ सोइल है उसके यहाँ पर हम कॉन्टिन्यूस वे से उसके अंदर गुड रूट की ग्रोथ के बेसिस पे या उनको प्रमोट करवाने के लिए वाटर लॉग्ड कंडीशन का होना ज़रूरी है। तो उनको वहाँ पर ये कंडीशन होने के बाद में, कॉम्पैक्टनेस आने के बाद में हम वहाँ पर उसको वाटरिंग देते हैं। देन उसके बाद उसका मेंटेनेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये टाइम टू टाइम यहाँ पर रहना पड़ेगा। जैसे कि जो न्यूली लेड सोइल हमने वहाँ पर डाली है तो ऑब्वियसली उसके अंदर कोई इरोजन कंडीशन ना हो, उसके सेट होने में कोई प्रॉब्लम हो या कोई न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी आ रही है तो उसके बेसिस पर हमें जैसे कि वाटरिंग करना है, बीडिंग करना है या फिर फर्टिलाइजिंग एक्टिविटी ऐड करनी है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर साइड बाय साइड हम मेंटेन करके रखते हैं। ओवरव्यू अगर हम देखते हैं, जैसे कि सबसे पहले न्यूट्रिएंट लेवल देखते हैं, उसके अंदर पीएच क्या है सोइल की वो देखते हैं, वो उस प्लांट के अकॉर्डिंग ठीक है कि नहीं है। उसके अंदर हम ऑर्गेनिक मैटर डाल सकते हैं, कंपोस्ट डाल सकते हैं या मैन्योर डाल सकते हैं सोइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करवाने के लिए। उसके अंदर कुछ सोइल जैसे कि परलाइट हो गई, वर्मिकुलाइट हो गई, ये क्या करते हैं, जो वाटर ड्रेनेज कैपेसिटी होती है उसको और ज़्यादा अच्छे से बनाते हैं, लेवल करते हैं उसके बाद में सोइल का वहाँ पर, ताकि मॉइस्चर का जो डिस्ट्रीब्यूशन रहे प्लांटिंग बैंड के अंदर वो अच्छे से होने पाए। उसके बाद यहाँ पर जो रेड बेड्स होती है या माउंट्स होते हैं उनको अच्छे वे से प्रिपेयर किया जाता है, और उसके बाद वहाँ पर जो फर्टिलाइजर वगैरह ऐड करके उसके अंदर सप्लीमेंट बेस के ऊपर तो उसको वहाँ पर प्रिपेयर कर लिया जाता है। तो ये ओवरव्यू में हमने बताया, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं वही पॉइंट है ये ओवरव्यू के अंदर भी, जो कुछ पॉइंटों में ही हमने यहाँ पर डिस्कस कर दिया है। नेक्स्ट है मैन्योरिंग।
मैन्योरिंग क्या होती है? गार्डनिंग के अंदर या तो हम ऑर्गेनिक या फिर सिंथेटिक जो फर्टिलाइज़र ऐड करते होते हैं सॉइल की जो फर्टिलिटी है उसको इम्प्रूवमेंट करवाने के लिए, या फिर जो न्यूट्रिएंट्स है उनको वहाँ पर इम्प्रूवमेंट करवाने के लिए, तो उसके बेसिस पर यहाँ पर ऐड किए जाते हैं। मैन्योर जो होता है वो डिकम्पोजिशन पार्टिकल कह सकते हो, या डिकम्पोज फॉर्म होती है डेड प्लांट्स की, एनिमल्स की, या फिर जो सॉइल के अंदर रिमेनिंग रह करके वहाँ पर उसका प्रोडक्शन को इंक्रीज करवाते हैं। ये क्या करवाते हैं? मोस्ट प्रोबेबिलिटी प्लांट को एक हेल्दी ग्रोथ प्रोवाइड करने के लिए, या उसको यील्ड के इंक्रीज करवाने के लिए, या जो इस सॉइल की क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करने के लिए, जो प्लांट्स की नीड है उनको फुलफिल करने के लिए भी हम इनका प्रिपेयर करते हैं। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था कि हम जो गार्डनिंग ऑपरेशंस है तो इसके बेसिस पर हम प्लांट की रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी होती है, तो ये भी एक उसकी रिक्वायरमेंट है जिसके बेसिस पर सारे न्यूट्रिशन लेवल उसके अंदर चेक किए जाते हैं या उनको फुलफिल किया जाता है। जैसे मैन्योरिंग टाइप्स के अंदर होता है, सबसे पहले होता है ऑर्गेनिक। ये क्या होता है? इसके अंदर हम कंपोस्ट, एनिमल मैन्योर और ग्रीन मैन्योर 3 टाइप से हम इंक्लूड करते हैं। कंपोस्ट तो कोई भी ऑर्गेनिक मैटर हो गया, जैसे कि जो डिकम्पोज कंडीशन के अंदर, इसके अंदर किचन वाला भी होता है, यार्ड वेस्ट भी हो सकता है और प्लांट का मटेरियल भी हो सकता है। एनिमल मैन्योर्स के अंदर जो हमारे लाइव स्टॉक है उनका वेस्टेज होता है, जो हम यहाँ पर कंपोस्ट बेसिस पे यूज करते हैं। ग्रीन मैन्योर के अंदर कोई भी प्लांट्स वगैरह का या जो ग्रीन लीफ वगैरह हो गई उनको कंपोस्ट के बेसिस पे हम यूज करते हैं। इनऑर्गेनिक मैन्योरिंग के अंदर यहाँ पर सिंथेटिक फर्टिलाइजर और लिक्विड फर्टिलाइजर को यूज करते हैं। सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स के अंदर कोई भी मैन्युफैक्चर किए जाते हैं केमिकल कंपाउंड होते हैं, वो क्या करते हैं? स्पेसिफिक अमाउंट कंटेन करते हैं, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम को अगर उनकी ज़रूरत हो तो डायरेक्ट हम प्लांट को दे सकते हैं। लिक्विड फर्टिलाइजर्स के अंदर क्या होते हैं? ये डाइल्यूट करने पड़ते हैं वाटर के साथ में, और तब हम डायरेक्ट प्लांट की रूट के साथ भी उनका यूज कर सकते हैं। स्लो रिलीज फर्टिलाइजर भी इन्हीं के अंदर इंक्लूड रहते हैं, जैसे कि वो क्या होते हैं? या तो पैलेट फॉर्म के अंदर रहेंगे या ग्रेनुलर फॉर्म के अंदर रहते हैं। तो ये क्या करते हैं? लॉन्ग लास्टिंग वे से, या एक क्योंकि ग्रैन्यूल्स को थोड़ा डिजोल्व होने में टाइम लगेगा, तो वो एक लॉन्ग लास्टिंग वे से भी न्यूट्रिएंट सप्लाई करते हैं प्लांट के अंदर। नेक्स्ट है इसके अंदर बायो फर्टिलाइजर। इसके अंदर कुछ माइक्रोबियल इनोकुलेंट्स का ये जिक्र किया गया है। ये क्या करते हैं? कुछ बैक्टीरिया हो गए, फंजाई हो गए, उनको इंक्लूड करते हैं ताकि इसके बेसिस पर जो न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी हो और रूट ग्रोथ हो या फिर प्लांट की हेल्थ हो, उनको इन्हांस करवा सके। एक स्पेसिफिक बेसिस पे यहाँ पर रहिजोबियम इनोकुलेंट का भी जिक्र किया गया है, जैसे कि ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करने वाले बैक्टीरिया होते हैं जो स्पेसिफिक लेग्यूमिनेसी प्लांट के अंदर इंक्लूड होते हैं। ये क्या करते हैं? नाइट्रोजन को फिक्स करवाने में हेल्प करवाते हैं, तो ऑब्वियसली ये क्या करते हैं? उनके लिए बेस्ट रहते हैं। फोलियर फीडिंग, इसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होता है उसका डायरेक्टली सॉल्यूशन तैयार किया जाता है और उसको स्प्रे किया जाता है डायरेक्टली लीफ के ऊपर, और ये क्या होता है? क्विक अब्जॉर्प्शन बेसिस पे होता है। माना कि किसी प्लांट के अंदर कोई भी स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी आती है तो उसका क्विक अब्जॉर्प्शन करवाने के लिए हम फोलियर फीडिंग का यूज करते हैं। प्रोसीजर ऑफ मैन्योरिंग, सबसे पहले इसके अंदर हम देखते हैं कि ऐसे सोइल न्यूट्रिएंट नीड। सबसे पहले तो हमें ये डिटरमाइन करना पड़ेगा कि सोइल का टेस्ट करके या उसको वैसे ऑब्जर्व करके कि उसकी पीएच क्या है, न्यूट्रिएंट का क्या लेवल है उसके अंदर। अगर उसके अंदर डेफिशिएंसी पाई जाती है तब हम मैन्योरिंग का प्रोसीजर करते हैं, जैसे कि चूज़ द राइट मैन्योर। इसके अंदर क्या किया जाता है? जैसे कि जो भी डेफिशिएंसी होती है सोइल के अंदर उसके बेसिस पर, उसकी रिक्वायरमेंट के बेसिस पर और अवेलेबिलिटी के बेसिस पर हम स्पेसिफिक वहाँ पर मैन्योरिंग करवाते हैं। उसके अंदर हम स्पेसिफिक जैसे कंपोस्ट लेना है, ग्रीन मैन्योर लेना है या फिर सिंथेटिक फर्टिलाइजर यूज करना है, वो हमारी ऑप्शनल रहते हैं। प्रिपेयर द मैन्योर, इसके अंदर क्या किया जाता है? जो या हमें कंपोस्ट लेना है, एनिमल मैन्योर लेना है, वो प्लांट की एज की बेसिस पर और उसकी जो डेफिशिएंसी है उसके बेसिस पर एक प्रॉपर वहाँ से ट्रीटमेंट दिया जाता है उसको, और एक स्पेसिफिक अमाउंट के अंदर ही उसको इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। और अगर अच्छे वे से करवाना है तो उसका रूटिंग सिस्टम होता है, उसी के अंदर हम एग्जैक्टली डालते होते हैं, क्योंकि अगर वहाँ पर और वहाँ पर जगह पर डालते हैं तो उसके अंदर जो वीड होते हैं या फिर वीड के सीड होते हैं तो वो भी इंट्रोड्यूस होने की पॉसिबिलिटी रहती है। इसके बाद क्या किया जाता है? हमने वो अच्छे से प्रिपेयर कर लिया है, फिर उसके बाद हमने क्या किया? यहाँ पर अप्लाई करेंगे मैन्योर को। ये यहाँ पर डिपेंड करता है कि आप डायरेक्ट सोइल के ऊपर अप्लाई करना चाहते हो, प्लांट की रूट के अंदर, या फिर जो उसके फोलिएज हैं उनके ऊपर करना चाहते हो। ये उसकी यहाँ पर डिपेंड करता है कि किस तरीके से आप ही करने पाओगे उसको। तो ये क्या होता है? प्रॉपर प्रोसीजर क्या होता है उसके अंदर ये भी देखा जाता है कि वो जो सोइल की कितनी डेप्थ के अंदर भी हमें अप्लाई करना है, तो वो चीज़ें भी इसके अंदर इंक्लूड रहेंगी और उसके बेसिस पर ही हम मैन्योर को अप्लाई करवाते हैं। इसके बाद क्या किया जाता है? वाटरिंग करवाया जाता है। जैसे आपने कि ऑब्वियसली सोइल के अंदर डाला है तो उसके लिए
हमें वाटर की ज़रूरत रहती है। ये क्या करते हैं, जो और एंजाइम वगैरह रहते हैं या न्यूट्रिएंट होते हैं उनको और एक्टिवेट करवाने में हेल्प करवाता है वाटर। तो जैसे कि मैन्योरिंग वगैरह दिया है उसके जस्ट बाद आपको वाटरिंग करवाना भी ज़रूरी रहता है। उसके बाद उसको मॉनिटर करना पड़ता है, जैसे कि हमें उसके ऊपर देखभाल करनी पड़ेगी। जो सोइल की कंडीशन है ग्रोविंग सीजन के बेसिस पर, उसके अंदर वहाँ पर टाइम टू टाइम कोई भी उसके अंदर अगर न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी आती है या लो न्यूट्रिएंट लेवल हो जाता है तो हमें उसी टाइम उसका वहाँ पर कंप्लीट प्रिकॉशन लेने पड़ेंगे या हमें मैन्योरिंग उसी बेसिस पर उसको देना पड़ेगा। रोटेट मैन्योर एप्लीकेशन, इसके अंदर मोस्ट प्रोबेबिलिटी क्या होता है कि एक ही टाइप के मैन्योर का यूज न करके हम डिफरेंट टाइप, जैसे माना कि एक बार कंपोस्ट का यूज कर दिया हमने, ऑर्गेनिक का यूज कर लिया, फिर इनऑर्गेनिक का यूज कर लिया सिंथेटिक बेसिस पे, तो इस तरीके से रोटेशन करवाना भी हेल्पफुल रहता है। हैंडल विद केयर, इसके अंदर मोस्ट प्रोबेबिलिटी जो आपने मैन्योरिंग करवाई है उसके बाद अपने हाथों को अच्छे से वॉश करना जरूरी है, क्योंकि वहीं क्या होते हैं कुछ बैक्टीरिया जो हमारे हैंड होते हैं अगर हम उनसे मैन्योरिंग कर रहे हैं तो वो कुछ बैक्टीरिया के कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं, या फिर जो हार्मफुल जो भी केमिकल उसके अंदर ऐड है वो हमारे डायरेक्ट हाथ के बेसिस पर हमारे माउथ के अंदर भी जा सकते हैं, जो हमारे लिए हार्मफुल हो सकते हैं। तो इनको बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल करना पड़ता है। नेक्स्ट है इसी के अंदर गार्डनिंग ऑपरेशन के अंदर वाटरिंग। गार्डनिंग ऑपरेशन के अंदर वाटरिंग बहुत ज़्यादा इसेंशियल है इसके अंदर, कि उसके अंदर प्रॉपर मॉइस्चर कंटेंट जो होता है प्लांट के अंदर वो अच्छे से बना रहे, तो उसके लिए वाटर देना उसको बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। और स्पेसिफिकली अगर हॉट वेदर की अगर हम बात करते हैं तो उसके अंदर तो और भी ज़्यादा नेसेसरी हो जाता है। ये डिपेंड करता है कि इस प्लांट को कितने वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, उसी के बेसिस पर उसको वाटरिंग दी जाती है। वाटरिंग के टाइप यहाँ पर जैसे कि सबसे पहले हम बात करेंगे सरफेस वाटरिंग है। इसके अंदर सरफेस वाटर जो होता है तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी इसके अंदर ऑब्वियसली सरफेस ऑफ सोइल से रिलेटेड अपन है ये टर्म्स, तो हम डायरेक्टली सोइल के सरफेस पे वाटर को देते हैं। तो इसके अंदर हम कोई भी ऑप्शन यूज करते हैं, जैसे कि वाटरिंग कैंस हो गए, होसेज हो गए, वाटरिंग वैंड्स हो गए। तो गार्डन के अंदर जिसकी भी आप इजी वे से उसके अंदर वाटरिंग करने पाओ वही हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। ड्रिप इरिगेशन है, सोकर होसेज सिस्टम है, स्प्रिंकलर सिस्टम है। ये नेक्स्ट मैं इमेजेस के बेसिस पे बताऊंगी। इसके अंदर फ्लड इरिगेशन के अंदर इसके अंदर मोस्ट प्रोबेबिलिटी क्या किया जाता है, जो वहाँ पर सोइल वाली कंडीशन है या जो फील्ड है या गार्डन है उसको ही यहाँ पर कंप्लीट फ्लडिड या जो फुरोविंग फील्ड होते हैं वो वाटर के बेसिस पर कंप्लीट फुल कर दिए जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, जो सोइल का सेचुरेशन लेवल होता है उसको मेंटेन करने पाते हैं। विकिंग बेड हो गया, कैपिलरी मैटिंग हो गया, और हैंड स्प्रेयर। हैंड हेल्ड स्प्रेयर क्या होते हैं कि जो हाथों में लेकर के ही हम एक स्प्रे टाइप से अगर प्लांट को देते हैं तो ये कंप्लीटली मॉइस्चर को लॉक करके रखते हैं। जैसे ये कुछ मैंने छोड़ दिए यहाँ पर, ये यहाँ पर मैंने इमेज के बेसिस पे बताया है। जैसे कि ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के अंदर क्या होता है, ये ड्रिप के बेसिस पर यहाँ पर एक पाइप होते हैं, उनके बेसिस पर आप देख रहे हो जो आप फाउंटेन बेसिस पे या यहाँ पर ड्रॉप लाइक प्लांट के अंदर जाता है। इसके अंदर स्पेसिफिक अमाउंट ही वाटर की जाने पाती है ड्रिप इरिगेशन के अंदर, तो ज़्यादा वेस्टेज नहीं होने पाती है वाटर की। स्प्रिंकलर सिस्टम क्या होता है, इसके अंदर एक नीचे वहाँ पर एक स्प्रिंकलर होता है जिसके बेसिस पर आप जैसे कि अपने बाथरूम के अंदर जो होता है हमारा स्प्रिंकलर सिस्टम वैसा ही होता है ऑलमोस्ट। तो ये क्या करता है, एक स्पेसिफिक जगह पर ही करके, इसके अंदर पाइप जो होते हैं इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो इसके अंदर वेस्टेज यहाँ पर देखो एक ड्रिप इरिगेशन है और एक स्प्रिंकलर सिस्टम है, दोनों एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो ड्रिप इरिगेशन है उसके अंदर हमने पाइप का यूज किया, लेकिन इसके अंदर सिर्फ एक स्प्रिंकलर है। तो यहाँ पर जो साइड बाई जो पाइप वगैरह लाइन जाती है उसके बेसिस पर स्प्रिंकलर सिस्टम बेस्ट रहता है, क्योंकि इसके अंदर जो और डैमेज होती है प्लांट को वो नहीं होने पाएगी। सेम यहाँ पर जैसे एक सोकर होसिस दिया गया है, सोकर होसिस के अंदर आप देख रहे हो कि ये एक पाइप है इसके अंदर से जो प्लांट के साइड बाई जा रहा है। तो ये क्या करता है, कंप्लीटली यहाँ से ड्रॉप वाइज जो होता है सिस्टम वाटर यहाँ पर इरिगेशन होता रहता है इसके अंदर से ही, प्लांट की जो रूट होती है इसके नियर बाई होती है और वो ईजिली सोक करने पाती है यहाँ पर वाटर को। इसके अंदर सेम यहाँ पर विकिंग बेड्स दिखाया गया है। इसके अंदर आप देख रहे हो कि ऊपर वेजिटेबल्स हैं और नीचे यहाँ पर क्या होता है एक कोर्स एग्रीगेट दिखाया हुआ है। तो यहाँ पर क्या होता है, आउटलेट हो रहा है वाटर का और धीरे धीरे यहाँ से आ रहा है। तो इसमें क्या होता है कि कुछ मॉइस्चर कंटेंट इसके जो ये पाइप दिखाई दे रहा है इसके अंदर से यहाँ से ऊपर वाला जो ग्रोविंग मीडियम है या सोइल है उसके अंदर जाती रहती है, और जो ऊपर वाली वेजिटेबल होती है ईजी वे से उनको वहाँ पर मॉइस्चर कंटेंट मिलता रहता है। ये क्या होते हैं, मोस्ट प्रोबेबिलिटी जो हाउस एरिया होता है उसके अंदर या किचन के अंदर, जैसे वहाँ से पाइप जा रहा है कोई भी तो वहाँ पर लीकेज हो रही है, ऐसे वाले सिस्टम के बेसिस पर ये बहुत अच्छे से वर्क करने पाता है। तो
तो इस तरीके से हम कोई भी एक प्रोसीजर यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है प्लांट की रिक्वायरमेंट कितनी है या कितनी नहीं, या हमारे पास वाटर कितना अमाउंट के अंदर है उसके बेसिस पर कि एक प्रॉपर वे से हम उस प्लांट को उसकी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने पाए। तो कोई भी डिपेंड करता है मेथड वहाँ पर, एक तो सोइल कंडीशन के बेसिस पर प्लांट की रिक्वायरमेंट कितने है और हमारे पास वाटर कितना है उसके बेसिस पर हम कोई भी प्रोसीजर फॉलो कर सकते हैं।